आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। ब्लड। ब्लड मतलब क्या होता है? रुधिर। रुधिर क्या है? रुधिर एक का तरल संयोजी ऊतक का। संयोजी का मतलब क्या होता है कि जो पूरे शरीर में बहता है उसे क्या बोलते हैं? संयोजी बोलते हैं। तो इसलिए क्या बोला गया इसको? रुधिर। रुधिर को तरल संयोजी ऊतक है ये। और जानते होंगे कि मतलब रुधिर का रंग लाल होता है। तो लाल क्यों होता है? उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ये जो खून है ये लाल लाल होता है। और ये जो है ये कितने दिन का होता है? 120 का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका लाइफ साइकिल 120 दिन का होता है। और सबसे ज्यादा रुधिर कहाँ पे इकट्ठा होता है? प्लीहा में, जिसे रुधिर का बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन को बोलते हैं। ब्लड ब्लड ऑफ बैंक। रुधिर का बैंक किसे बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। और ये रुधिर के 3 भाग होते हैं। कौन? रुधिर 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? WBC, RBC और ये प्लेटलेट्स होते हैं। तो WBC का मतलब क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड। RBC का रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स। और तीसरा क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। रुधिर में एक धातु पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? आयरन, यानी लोहा पाया जाता है। Fe। अब देखते हैं रुधिर के भाग। रुधिर क्या होता है? रुधिर के 4 भाग होते हैं। पहला कौन कौन सा है? रुधिर के भाग। रुधिर के भाग पहला कौन कौन सा है? ए है, दूसरा क्या है? बी है, तीसरा क्या है? ए बी है और चौथा ओ है। तो ए क्या करता है? जो ए है केवल ए बी को दे सकता है, और बी है तो बी भी ए बी को दे सकता है, लेकिन ए बी को ले नहीं सकता है। और ओ है, ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ये क्या होता है? ये सबको दे सकता है लेकिन ले किसी का नहीं सकता है। ये सर्वग्राही होता है। और ये क्या है? ये सर्वदाता होता है। बी भी इसका ले सकता है लेकिन इसका ये नहीं ले सकता है। और रुधिर में क्या होता है कि पासिंग नेगेटिव किस लिए होता है? इसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है। आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर होता है। इसी के कारण क्या होता है? जिस ब्लड ग्रुप में ये आरएच फैक्टर पाया जाता है उसे पॉजिटिव बोलेंगे, और पॉजिटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और जिसमें नहीं पाया, ये एब्सेंट रहता है माइनस, जिसमें ये आरएच एब्सेंट रहेगा उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव। जैसे आप लोग को इतना समझ में आएगा तो एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। क्या है रुधिर? रुधिर क्या है? एक तरह संयोजी ऊतक है। और अब ये भी पता होगा रुधिर की कमी होती है तो क्या होता है? हाथ पैर में झुंझुनाहट होती है, कमजोरी भी आती है। और ये क्या है? रुधिर एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। और ये रुधिर लाल क्यों होता है? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण ये लाल होता है। और ये रुधिर का बैंक किसे बोलते हैं? स्प्लीन, यानी प्लीहा को बोलते हैं। रुधिर का बैंक यहाँ पे क्या होता है? रुधिर इकट्ठा होता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो WBC का जीवन काल होता है वो 4 से 8 दिन का होता है। WBC का लाइफ साइकिल कितना दिन का होता है? 4 से 8। और ये जो है मतलब एक बात और आ जाता है कि ये जो रुधिर है ये बनता कहाँ पे है? नॉर्मली बनने के लिए कोई जगह होता होगा, ऐसा है तो नहीं कि मतलब शरीर में किसी भी जगह होता होगा। तो ये रुधिर कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में बनता, अस्थियों के बीच में बनता है। अस्थियों के बीच में बनता है। जैसे कि क्या आप लोग लेग पीस खाते होंगे तो उसका हड्डी हड्डी होता होगा, तो जो उसके बीच में जो एक तरह से चिपचिपा सा पदार्थ होता है तो क्या होता है? वहीं से क्या होता है? इसका खून का निर्माण वहीं पे होता है।
और इसके बाद में आ जाते हैं कि मतलब ये जो रुधिर है, जब हम लोग कहीं जाते हैं मेडिकल और के बाद टेस्ट करवाने जाते हैं तो पूछते हैं कि मतलब हाँ किसका निगेटिव है किसका पॉजिटिव है, तो इसके लिए ये आता है कि रुधिर के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला ए है, बी और तीसरा ए बी और चौथा ओ है। तो क्या है, वो सब ग्राही है, मतलब वो सबको दे सकता है लेकिन ले किसी का नहीं सकता है। और ए वाला जो है वो क्या करता है, ए बी को दे सकता है लेकिन ए बी वाला ले नहीं सकता है। और बी वाला भी ऐसे है। बस आज का इतना ही था।